चलो भाई, चलो आज देखते हैं हम लोगों को यहाँ पर। लास्ट टाइम हम लोगों ने लीफ बनाया, उससे पहले प्लांट बनाया, ठीक है। तो अभी इनको लाइक एक दूसरे फाइल को एक दूसरे फाइल में कैसे लेके आते हैं वो प्रोसेस भी देखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर ने प्लांट बनाया, इस प्लांट को हम लोग इस वाली फाइल में कैसे लेके जाएंगे ये भी देखेंगे। दूसरी चीज़ें एक आपका था माई सॉफ्टवेयर में हमने रेंडर के ट्रांसपेरेंट वाला रेंडर कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ें देख रही है मुझे यहाँ पे। अभी इसकी प्लेसमेंट भी मुझे यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमने प्लेसमेंट किया, अभी यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, ये जो पार्ट है इसको मुझे कैसे मैनेज करना है, ठीक है। अगर मैं इसे आर्नोल्ड पे रेंडर करने जा रहा हूँ तो आर्नोल्ड पे रेंडर पे नहीं दिखता, देख रहा है क्या, क्रॉस चेक करो। आर्नोल्ड सपोर्ट करता है लाइटिंग को, बिना लाइट के ये नहीं दिखता। माया के अंदर बाय डिफॉल्ट एक लाइट गिवन होती है जो आर्नोल्ड को सपोर्ट नहीं करती, ठीक है। तो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, आर्नोल्ड पे गए, यहाँ पर लाइट पे गए, यहाँ पे आपने स्काई डोम लगा दिया फॉर ए टाइमिंग। इससे काम चला लेते हैं, कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ों को दिखाया। अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ, बस सेलेक्ट किया मैंने लीफ को, लीफ के साथ आपका पीछे का पार्ट भी आ रहा है। राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक है। 2-3 ऑप्शन है, ठीक है। उनमें से मैं आपको एक दो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहला काम, जैसे राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट किया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे बस लीफ का पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करता हूँ। ये गोल सा सर्कल दिख रहा है यहाँ पे स्क्वायर टाइप से, दैट इज कॉल्ड हाइपर शेड, ठीक है। जो भी आप मटेरियल बनाते हो वो सब कुछ आपको यहाँ पे गिवन होगा यहाँ पे, ठीक है। सपोज आपको बहुत सारे आपको मिल नहीं रहा, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। सर्च किया मैंने LEAF लीफ सर्च किया। अब ये भी ध्यान रखना, ये छोटे बड़े वर्ड्स लेता है क्या। जैसे मैं अगर यहाँ पे जो मैं सर्च कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे लीफ, अगर मुझे यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा तो मैंने राइट क्लिक मटेरियल एट्रीब्यूट किया यहाँ पे मैंने, और मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। छोटा है तो छोटा ही करना, टाइप करना पड़ेगा। कैप्स ऑन करके करोगे तो नहीं करेगा। Ctrl+C कर दिया मैंने यहाँ पे, Ctrl+V कर दिया। तो आप ऐसे करके करो तो मिल जाएगा आप यहाँ पे, ठीक है। लीफ का मटेरियल आपको यहाँ पे मिल गया। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना, राइट क्लिक एंड ग्राफ नेटवर्क। ग्राफ नेटवर्क में जो भी मैंने इमेजेस लिंक किए हैं वो पूरा ग्राफ यहाँ पे दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमाइज करो थोड़ा सा, देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, ये दैट इज ब्लेंड, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे क्या है, लीफ है, ठीक है। इसके बाद आपके यहाँ पे क्या, ये अल्फा है। इसके बाद आपके यहाँ पे क्या है, लीफ यहाँ पे, ठीक है। प्लेस 2D ये पूरा पार्ट, ठीक है। टाइलिंग वाइलिंग करने के लिए हम लोग ये चीज़ यूज़ करते हैं। व्हाट आई वांट, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। इसको मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, राइट क्लिक एंड असाइन। यहाँ पे मैंने क्या किया, न्यू मटेरियल असाइन करने के बाद आर्नोल्ड पे गए। यहाँ पे आपको लेना है आर्नोल्ड AI मतलब आर्नोल्ड, ठीक है। AI स्टैंडर्ड सरफेस, ठीक है। ये कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी इसको मैं लीफ करने वाला हूँ, तो मैं ये बताने वाला हूँ भाई AI वाला लीफ है, ठीक है, ताकि क्लियर हो। हम लोग जब लाइटिंग करेंगे, हम लोग माया शेडर पे भी लाइटिंग करने वाले हैं, मतलब कि हम लोग सिंपल माया सॉफ्टवेयर पे भी लाइटिंग करने वाले हैं। तो दोनों चीज़ को मैं रखने वाला हूँ, तो ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने क्या किया, मेरे पास कलर है, कलर के अंदर मुझे यहाँ पे मैप कॉल करना है। अभी मैप मेरे पास यहाँ से, या तो मैं यहाँ से ले लूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने किया ना, यहाँ से देखो, यहाँ पे कुछ चीज़ें जिनको थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे जो भी कुछ मैं यहाँ पे लेता हूँ वो आपको यहाँ पे देखने वाला है, देख रहे हैं आपको यहाँ पे। अभी यहाँ से देखो, ये लीफ वाला पार्ट है, ये लीफ वाला पार्ट, ये मिडिल माउस बटन क्लिक किया और मैंने उठा के यहाँ पर डाल दिया, तो ये यहाँ पर आ गया, देख रहे हैं यहाँ पे। याद रखना है मैंने प्रेस किया क्या, मिडिल माउस बटन। जिसको लगे कॉम्प्लिकेटेड है वो यहाँ से ना जाके सिंपल यहाँ पे चेकर बॉक्स पर क्लिक करके मैप ले सकता है। प्रोसेस वही है जैसे हम लोगों ने ब्लेंड में लिया था, ठीक है। साइनिंग मुझे फॉर ए टाइमिंग नहीं चाहिए, तो मैंने साइनिंग को मैंने स्पैकुलर को कर दिया कम, ठीक है। अभी इसके अंदर ढूंढने के अंदर ऑप्शंस बहुत हैं, तो ज्योमेट्री में जाकर देखना है। ज्योमेट्री में कहीं आपको ऑपोसिटी दिख रहा है क्या, ऑपोसिटी पे गया और मैंने यहाँ पे मिडिल माउस बटन से क्लिक किया, अल्फा को उठा के यहाँ पे डाल के देखें यहाँ पे, तो शायद ये ट्रांसपेरेंट जैसा दिखेगा। अभी यहाँ पे ब्लैक से पार्ट दिख रहा है, ठीक है। मॉडल के अंदर भी कुछ हमें ध्यान देना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो, ये मॉडल को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे एक आर्नोल्ड का एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। इस आर्नोल्ड का ऑप्शन को आप चेक ऑन करोगे और इसका अंदर आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे ओपेक है, ओपेक को आपको यहाँ पे क्या करना है, चेक ऑफ करो यहाँ पे और एक बार रेंडर करके देखो, शायद दिखे। देखो बीच का लीफ दिख रहा है यहाँ पे, अभी सिर्फ एक ही दिख रहा है इसलिए कन्फ्यूजन है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने सबको सेलेक्ट करके डाल देना यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, जब मैंने पॉली प्लेसमेंट किया तो जितने मैं पॉली प्लेसमेंट करा तो मैं सबके अंदर ये चीज़ें मुझे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया यहाँ पे दिस वन, ये पूरा पार्ट है मेरे पास। यहाँ पे ग्रुप बनाया क्या हम लोगों ने, ठीक है। ये ओके, अपर एरो, अगर आपने ग्रुप बना रखा तो ये आपको यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। नहीं बनाए तो बना देंगे। अभी ये मैंने लीफ का पार्ट लिया, ठीक है, ऑल्ट एच कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी सब पे मुझे एक ही मटेरियल असाइन करना, तो राइट क्लिक असाइन किया मैंने यहाँ पे
यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको मिलेगा असाइन एग्जिस्टिंग मटेरियल, जो भी एग्जिस्टिंग है। तो मुझे कैसे पता चलेगा? देखो लीफ यहाँ पे दो है, तो एक लीफ ये है, दूसरा AI लीफ यहाँ पे, तो मुझे क्लियर हो जाएगा। अभी क्या करना, थोड़ी सी मेहनत करना। अगर हमें पहले से प्लान होता है कि भाई मुझे AI में ही रेंडर करना है, तो मैं पहले से ये कर लेता, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, Ctrl+A, ठीक है। यहाँ पे आपको मॉडल को सिलेक्ट करके यहाँ पे ये ओपेक आपको, ठीक है, ये ध्यान देना, सबका ओपेक आपको ऑफ करना है, ठीक है। ये अगर आपने नहीं किया तो आपको ना ट्रांसपेरेंट दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया यहाँ पे। तो लीफ के लिए आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, आपको कैसे क्या काम करना है। कहीं पे एक भी पार्ट छूटेगा तो ब्लैक दिखने वाला है यहाँ पे। ये लाइक पहले वाला ठीक था, लेकिन जब से आर्नोल्ड में इन लोगों ने ये चीज़ दिया है तो बहुत ज़्यादा लाइक प्रॉब्लम ऐसे डाल रखा है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो लाइक ऐसा नहीं करना चाहिए, एक बार सिंपल अप्लाई करो, काम हो जाना चाहिए था। लेकिन ये इसमें ट्रांसपेरेंट के अलग अलग ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं कि स्टार्टिंग में स्टूडेंट को कंफ्यूज कर देते हैं क्या, ठीक है। तो आप लोगों को पहले से प्रिपेयर रहना है कि अगर आप AI पे काम कर रहे हो और AI में अगर आपको कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट दिखाना है तो आप ऐसे करके क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। मेक श्योर ये सब चीज़ों से थोड़ा सा बच जाओ, ठीक है। अभी एक बार क्रॉस चेक करें, देखो सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, मेरे ख्याल से ठीक लग रहा है। क्रॉस चेक कर लो एक बार, Ctrl+Shift+H। अभी क्या पता दिख जाए, आर्नोल्ड है, आर्नोल्ड का कोई भरोसा नहीं है। देखो काफ़ी तक आ गया, एक का छूटा हुआ है, तो अभी आपको ट्रांसपेरेंट दिखना है भाई, ठीक है। तो ये आपका आइडिया मिल गया। अभी इसको पकड़ो भाई, कौन सा है ये पार्ट सेलेक्ट किया तो ओपेक, फिर से क्रॉस चेक करो, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, रीजन रेंडर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया दैट इज कॉल्ड रीजन, ठीक है। रीजन रेंडर मैं यहाँ पे करूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ों को दिखा सकता हूँ। तो मेरे पास अभी ये पार्ट हो गया, ओके। अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि लीफ को कैसे हम यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, अगर एक चीज़ और ध्यान देना है, मैंने अगर यहाँ पे जो मैंने आर्नोल्ड पे रेंडर किया और अगर मैं अब मैं माय सॉफ्टवेयर पे रेंडर करता हूँ तो शायद कुछ चेंजेस आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ध्यान रखना क्या, कहीं ऐसा मत कहना कि सर मैंने तो अप्लाई भी किया, सब कुछ किया, लेकिन रेंडर में मेरा वाइट ही आ रहा है। तो आपको ये रेंडर इंजन देखना जरूरी है, माय सॉफ्टवेयर में क्या इम्पैक्ट दे रहा है और आर्नोल्ड में क्या इम्पैक्ट दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपका किस टाइप से ये काम हो रहा है। दूसरी चीज़ प्लांट का मैंने आपको बताया, ये प्लांट था हमारे यहाँ पे। प्लांट में मैंने जब आपको दिखाया था, मैंने लास्ट टाइम आपको पूरा मॉडल बताया था। लाइटिंग रेंडिंग में मैंने यहाँ पे लाइट का सेटअप यूज़ कर रखा है, ठीक है। लाइट का सेटअप भी यहाँ पे बहुत अच्छा यूज़ करके, जो हम लोग माया में यूज़ करते हैं, आपको हर एंगल से लाइट का इम्पैक्ट दिखाना हो तो कैसे करेंगे वो प्रोसेस भी मैं शायद आपको बताऊँगा, ठीक है। देखना अभी बहुत बढ़िया, हर तरफ से लाइट का इम्पैक्ट आ रहा है, आपको दिखेगा भी नहीं कि भाई कितने लाइट हैं, आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पाओगे। देखो आपको लाइट का सेटअप दिखाता हूँ, ये सेटअप आपका यहाँ पे अगर मैं पर्सपेक्टिव में देखो, ये लाइट सेटअप देखो, इतना लाइट लगा है, ठीक है। ये लाइट सेटअप आप कहीं पे लगा दो, हर जगह काम आता है। एक बार बना दिया, किसी भी चीज़ में उठा के लगा दो, काम खत्म, आपको लाइटिंग को सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो ये भी सेटअप का पार्ट है कि भाई कैसे हर एंगल से, जैसे होता है ना बाहर स्काई है, स्काई से हर एंगल से इम्पैक्ट आता है तो वो इम्पैक्ट देते हैं, एक सन बना देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है लाइटिंग के अंदर, किसी चीज़ को बहुत अच्छे से करने के लिए। ये मेनली माया सॉफ्टवेयर के लिए, लेकिन आर्नोल्ड पे भी अच्छा काम करता है। तो ये मैंने आर्नोल्ड में रेंडर निकाल के दिखाया कि भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो भी कुछ आप काम कर रहे हो यहाँ पे देखो, ये मेरे पास ग्रुप में है कि नहीं, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट अभी कई लोगों की ऐसी चीज़ थी कि सर हमने ये बनाया है तो हम लोगों को क्या करना है, दूसरे फाइल की मॉडल अपने फाइल में कैसे लेके आए। मेरे से पहले भी कई बार डिस्कस किया, ठीक है, ऑल टच किया मैंने यहाँ पे। ये सब मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है, मुझे इन सब की भी नीड नहीं है। लाइटिंग करते वक्त हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। सेलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है, W प्रेस करके Ctrl+G ग्रुप करना, ठीक है, कंबाइन नहीं करना, ग्रुप करना है, ठीक है। ग्रुप करते अपने आप सेंटर होगा। आप लोग एक चीज़ और ध्यान देना, जब भी आप मुझे कोई भी मॉडल सबमिट करोगे, आपका मॉडल सेंटर पे ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कोई भी मॉडल बनाया, आपको मॉडल जब आपको फोल्डर मेंटेन करने का मैंने प्रोसेस बताया, फाइल, रेंडर, ठीक है, और रेफरेंस। तो आपको जब भी मॉडल होगा, मॉडल विद टेक्सचर, तो फाइल के अंदर आपको मॉडल और टेक्सचर दोनों होना चाहिए, और आपका मॉडल आपका यहाँ पे सेंटर पर होना चाहिए। जब तक सेंटर पे नहीं होगा तब तक ये काम नहीं होने वाला। तो आपको प्रॉपर सेंटर वाइज ये चीज़ों को मैनेज करना है, प्रॉपर प्लेसमेंट देना है, उसके बाद आपको फाइल सबमिट करना है, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पे क्या किया, ये पार्ट में बस यहाँ पे, इसके बाद मुझे सिर्फ इसको ही एक्सपोर्ट करना है। तो फाइल में गए, फाइल में मुझे ऑप्शन क्या मिलता है यहाँ पे, देखो यहाँ पे होता है एक्सपोर्ट ऑल है। एक्सपोर्ट ऑल में सारे लाइटर सब कुछ एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑल का मतलब समझो सब कुछ, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड मतलब जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है वही है। तो एक्सपोर्ट सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे। मुझे एक्सपोर्ट करने के लिए OBJ, आपको पहले बता चुका हूँ शायद, OBJ है ना। चलो OBJ क्या होता है, OBJ सिर्फ मॉडल और टेक्सचर के लिए होता है। कभी भी आपकी फाइल कोई चीज़ खराब हो जाए, आप उसको OBJ में एक्सपोर्ट करो, वापस इंपोर्ट करो, ठीक हो जाता है, काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है, ठीक है। कभी भी आप टेस्ट में जाओगे, टेस्ट में आपसे कभी भी आपसे ये डिमांड कर सकते हैं कि मुझे मॉडल और टेक्सचर OBJ में ही चाहिए, तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है।
उसके बाद OBJ के बाद अगर आप जाते हैं यहाँ पे FBX है, ये 2 फॉर्मेट। FBX में क्या होता है, OBJ में सिर्फ मॉडल और टेक्सचर ही जाएंगे, ये 2 चीज़ें जाते हैं। FBX में लाइटिंग, रिगिंग, एनिमेशन और काफ़ी हद तक FX का भी पार्ट चला जाता है। FX वैसे कंपल्सरी नहीं है, FX एक्सपोर्टिंग में नहीं आता, ठीक है, लेकिन कभी कभार कोई चीज़ सपोर्टिंग होता है तो ये चली जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को अगर भेजना है इस फाइल से उस फाइल, मैक्स से माया में भेजना है, किसी भी 3D सॉफ्टवेयर में भेजना है तो FBX, सिर्फ मॉडल और टेक्सचर को भेजना है तो OBJ। ये 2 चीज़ आपके माइंड में रहना चाहिए, मोस्टली यही यूज़ होता है। और गलती से अगर आप ज्वेलरी डिजाइन में चले गए, ज्वेलरी डिजाइन में ये दोनों में से कुछ नहीं होता, उसमें आपका दूसरा फॉर्मेट यूज़ होता है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको मैं यहाँ पे गाइड करूँगा। देखो इसके अंदर तो वो नहीं है, HTML फाइल होती है कि अगर आपको 3D प्रिंट करना है, 3D प्रिंटिंग मतलब जैसा होता है मार्केट में 3D प्रिंटर आ चुके हैं, 3D PRINTR प्रिंटर दिखा देता हूँ, शायद आप लोगों को आइडिया है कि नहीं। ये 3D प्रिंटर होते हैं क्या, 3D प्रिंटर में जो भी आपने 3D मॉडल बनाया है, आपने जैसे स्कल बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, पेड़ बनाया, लेकिन पेड़ में मॉडल वाला पेड़, ये अल्फा वाला नहीं, ठीक है। तो वैसा कुछ बनाया तो वो सब कुछ क्या होता है, उसको प्रिंट करके आजकल निकालते हैं। जैसे ऐसा कुछ मैं अंदर बनाया, मैंने बाहर निकाल दिया, ये देखो, देख रहे हैं यहाँ पे, ये मॉडल बनाया है, अंदर बनाया है माया के अंदर, और उसको प्रिंट निकाल दिया, तो ये प्रिंट में ऐसे आपके सामने आ जाएगा। जैसे टॉय होता है ना, आजकल के जितने भी टॉय जो बन रहे हैं मार्केट में, वो सब डिटेलिंग के साथ बन रहे हैं। टॉय हो गया, ज्वेलरी हो गया, इवन वुडन कार्विंग, वुडन के जो डिटेल्स होते हैं ना, वो सब कुछ इसी में बन रहे हैं 3D प्रिंटिंग में, ठीक है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में, ठीक है, आप लोग भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सस्ता भी है और महंगा भी है, 2 लाख तक आ जाता है, ठीक है। 2 लाख तक आप छोटे छोटे ऑब्जेक्ट बना के कर सकते हो। आजकल यहाँ पे बहुत से शादियों में कई जगह लाइक उनके जो क्या कहते हैं, फ़ोटो क्लिक करके भी वो मॉडल बना के उनको प्रिंट करके दे देते हैं, ठीक है। तो बहुत डिमांड में चल रहा है। किसी को लगता है कि भाई मुझे ज़्यादा इसमें अपना करियर नहीं बना, तो 3D प्रिंटिंग का भी एक दुकान खोल के बैठेगा ना तो भी बहुत चलेगा, मतलब मार्केट की डिमांड है। आप कुछ भी कुछ अलग दे रहे हो, OBJ मॉडल आप यूज़ करके आप इसे HTML फाइल में कन्वर्ट करके आप इसे बना सकते हो, कुछ भी XYZ जो आपको चाहिए। इवन बाहर UK US बाहर में क्या होता है कि वो लोग अपने अपने मनपसंद वो शूज़ बना के पहनते हैं, शूज़, स्लीपर, वो क्या होता है अपने उसमें, मतलब कि आपको इसके अंदर जो अंदर के जो पार्ट होते हैं, जैसे देखो ये आपका स्मूथ वायर लाइक प्लास्टिक होगा, अलग अलग टाइप की चीज़ होंगी क्या, तो ये इससे बनाने वाला है, इसमें डालेगा, ये कट प्रॉपर दिखाएगा कि कैसे क्या काम करते हैं। तो मैं भी आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्लान कर रहा हूँ, आप लोगों को भी मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा। अगर कुछ ऐसा हो जाता है वहाँ पे, तो मैं अगर कहूँ दिल्ली में मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने सेटअप डाल रखा है, अभी भी उनकी अर्निंग अच्छी खासी हो रही है। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और काफ़ी जगह में वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो लोग ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि हम लोग अलग अलग जगह देखें तो देखो ऐसा, अभी क्या किसी को आर्किटेक्चर में कुछ दिखाना है तो घर बना लिया, उसको दिखाते ले भाई, तो ये ऐसा छोटा सा सेटअप बना देते। पहले क्या करते थे, छोटे छोटे बॉक्स लेके बनाते थे। अभी मार्केट का तो डिमांड हो तो सा बदल गया, क्वालिटी की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होगी। आप सोचो, आप ज्वेलरी में देखो, पहले जो भगवान के जो आते थे ना पेंडेंट, आँखें नाक डिटेल नहीं दिखती थी। अभी के जो लेटेस्ट में जाके देखोगे ना, इतने छोटे में आपको प्रॉपर डिटेल दिखेगा क्या, इतने छोटे में आइज, नोज। आप अभी भी जाओ, जैसे दिवाली में जाते हो, दिवाली में आप स्टैचू लेने जाते हो, मूर्ति लेने जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, वो मूर्तियों में ना डिटेलिंग नहीं होती, क्योंकि छोटे में बनाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अभी के टाइम में क्या हो रहा है, ये पूरा मॉडल बनाया, माया जीबस में बना के सेट किया, HTML में एक्सपोर्ट किया, 3D प्रिंटिंग से निकाल दिया। पैसे थोड़े ज़्यादा लगेंगे लेकिन क्वालिटी मिलेगी। तो ये चीज़ चल रहा है, कई जगह एग्जीबिशन है, उसमें भी जाके देखो आप यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपका नॉलेज होना चाहिए। आने वाले टाइम में ये होने वाला है कि हर चौथे मकान पे ऐसा होगा, हर 3D आर्टिस्ट को बिठा रखा हुआ, लो भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, और इतनी डिमांड बढ़ने वाली है। तो 3D मॉडलिंग की तो कभी जॉब नहीं जाने वाली, ठीक है। सब कुछ आपका यहाँ पे दिखेगा। इसमें सिर्फ मॉडल ही है, इसमें आप कलर भी पेंट कर सकते हो, कलर इवन रियलिस्टिक चीज़ों को भी निकाल लेता है एग्जैक्ट प्रॉपर। आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। तो चलो, आपको मैंने थोड़ा सा एक आइडिया ये भी देना था, तो मैंने आपको दिया कि चलो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। तो और आप इसे सर्च करोगे तो आपको बहुत सी चीज़ मिलने वाली है। तो 3D प्रिंटिंग को भी आप यूज़ करो। इवन अभी डॉक्टरी में भी, अगर मैं इसे देख के बताऊँ तो कई जगह ऐसा होता है ना, हार्ट के पेशेंट होते हैं, हार्ट नहीं मिलता, कुछ ऐसा नहीं मिलता। कई लोगों ने बाहर में, उन लोगों ने ये भी यूज़ कर लिया, सेम चीज़ वैसा मॉडल बनाया, वैसा मॉडल बना के सेम हाइट वीट प्रॉपर पैरामीटर में एग्जैक्ट बना के कई लोगों का हार्ट भी रिप्लेस कर रखा है। तो इतनी तरक्की हो चुकी है, इतना यूज़ होता है। इवन अगर आप साइंस साइड में जाओ, अगर मैं कहूँ आज के टाइम पे स्कूल में जाओ, अच्छे अच्छे स्कूल में उनके प्राइस बढ़ गए, क्योंकि वो उनको जो एजुकेशन दे रहे हैं उसमें क्या वीडियो फॉर्मेट में दे रहे हैं। जितने बुकें हैं वो सारी बुकों को कन्वर्ट किया जा रहा है 3D में। 3D मतलब हम लोग 3D में उसे बना के प्रॉपर वीडियो वाइज दिखा रहे हैं। हम लोगों ने पढ़ा तो हमें बुक पढ़ना पड़ा, ठीक है, क्या क्या हुआ,
अभी जो अब की जनरेशन उनमें क्या है, उनको वीडियो दिखा के काम कराने कि भाई तुम वीडियो देखो, तो वीडियो देखने से जल्दी कैप्चर हो जाता है और वो सारा काम 3D में ही हो रहा है। चाहे आप अभी ये देखो, अभी क्या साइंस में भी जाके इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ है क्या, तो ये चीज़ भी देखोगे तो इतनी सारी चीज़ें यूज़ हो चुकी हैं, इतनी सारी चीज़ें मार्केट में आ चुकी हैं, आप यू कैन बिलीव इट कि लाइक ऐसा भी है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ें बनाई जाती है क्या। तो जितने आप रिसर्च करोगे आपको आइडिया मिलेगा कि भाई 3D प्रिंटिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल है। चलो बैक टू वर्क। मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ। मुझे अभी देखो यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट किया, ठीक है, एक्सपोर्ट और मुझे ओवीजे में लेके जाना है, एवरेस्ट में लेके जाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे इन दोनों में लेके नहीं जाना। मैं क्या करता हूँ, मुझे इसमें एक ऑप्शन और भी मिलता है, यहाँ देखो सेव का ऑप्शन दिख रहा है, सेव सीन है, सेव सीन है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो इंक्रीमेंटल सेव है और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी या तो मैं इसे एज ए सेव एज ए सीन कर दूं यहाँ पे, ठीक है, माया में ही सेव कर सकता हूँ यहाँ पे। दूसरा पार्ट यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, डिस्प्ले शो एंड ऑल, एक और ऑप्शन आपको बताता हूँ, ठीक है। सॉल्व किया मैंने यहाँ पे शायद सेलेक्ट में इन्वर्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट आई डेल, तब इसी में बचा क्या, सिर्फ ये, ठीक है, ग्रुप कर रखा है यहाँ पे। अभी मैं इसे सेव एज ए सीन कर रहा हूँ। सेव एज का मतलब क्या है कि भाई जो मैं सीन को मैं यूज़ करने वाला हूँ, प्लांट, ये सिर्फ प्लांट में, बस प्लांट मैंने यहाँ पे कर दिया। ये मैंने सेट कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे ये बोल रहा है, ठीक है, कंटेंट अननोन नोट्स, ठीक है, ओके। अभी कई चीज़ें आपके पास ऐसी रहेंगी, जैसे आपने सेलेक्ट किया, कई बार ऐसा कुछ पार्ट आ रहा था, यहाँ पे क्या आपके पास एक ऑप्टिमाइज का भी ऑप्शन आता है। ऑप्टिमाइज जैसे सीन में अनवांटेड चीज़ें आ जाती हैं, कई बार चीज़ों को सेव करने में प्रॉब्लम होती है, तो ऑप्टिमाइज का बहुत बड़ा यूज़ है। तो इनमें क्या करोगे, जो भी चीज़ है उन अनवांटेड चीज़ को आप यहाँ पे कर दिया हो तो ऑप्टिमाइज कर देगा फाइल को। जो आपकी फाइल हैवी हो जाती है, कभी हैंग हो जाता है, तो ये सारा काम भी हम लोग इसमें कर सकते हैं क्या। तो ये भी आपको ऑप्शन जाने की जरूरत है, ठीक है। नीट एंड क्लीन करो आप यहाँ पे। दूसरी बात, हमने स्मूथ लगाया नहीं है, यहाँ देखो मैंने एक में स्मूथ लगाया था, यहाँ पे ध्यान देखना, अभी ये स्मूथ मैंने अप्लाई कर रखा है। स्मूथ को मैंने कर दिया 0, डिवीजन को मैंने 0 किया, तो मैंने एक मॉडल बना के दिखाया था। सेलेक्ट किया, एडिट पे गए, डिलीट हिस्ट्री। जब भी फाइनल मॉडल पे आप जा रहे हो तो आपको ये काम करना है, ठीक है। एडिट पे गए, डिलीट हिस्ट्री, और ये सब मैं तो औसम में मैनेज करूँगा सब कुछ, ओके। तो अनवांटेड चीज़ चलेगी वापस, मुझे यहाँ पे एक स्मूथ देना, तो मैंने स्मूथ दे सकता हूँ यहाँ पे या वहाँ पे दे सकता हूँ, तो मैं वहाँ पे दूंगा, ठीक है। सेलेक्ट दिस वन, ठीक है। फाइल पे गए, सेव एज, दूसरा फॉर्मेट कौन सा है, मैं बस यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं MB में कर देता हूँ, ठीक है। प्लान, ठीक है, तो ये कर दिया मैंने, यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे चलते हैं, फाइल में गए, मैंने यहाँ पे क्या किया, इंपोर्ट किया। इंपोर्ट में आके हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या है, प्लांट है मेरे पास, तो प्लांट के अंदर गए, यहाँ पे प्लांट विद टेक्सचर, यहाँ पे सेलेक्ट किया, इंपोर्ट, ठीक है। देखो नीचे आ गया, यहाँ पे दिख रहा है प्लांट, इसको सेलेक्ट किया, ग्रुप बना रखा है तो ग्रुप में ले लेगा यहाँ पे, तो ये आपकी फाइल यहाँ पे आ गई, ओके। इसको आप स्केलिंग वाइज चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पे कोई भी कुछ काम कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को तो सा मैनेज करना है, तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को मैं ऐसे लेके आ सकता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्लेसमेंट दिया, स्केलिंग बनाया मैंने अलग, ये ध्यान रखना कि आपको अलग से बना के आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। आप यहाँ पे कि आपका पार्ट यहाँ पे, तो आप ऐसे करके मैनेज करके दिखा सकते हो। इस डिपेंड ऑन यू कि ऐसा कुछ आपने किया। प्रोपोर्शन मैच कर सकते हो, प्रोपोर्शन वाइज आप यहाँ पे चीज़ों को दिखा सकते हो। अब यहाँ पे सेम चीज़ है, अगर आप ऐसा कुछ लेना चाहो स्टेप से दिखाओ, यहाँ पे थोड़ा सा आपने टर्न किया, रोटेशन दे सकते हो, आप रोटेशन ऐसे करके दिखा सकते हो, तो लुक वाइज चीज़ें बेटर दिखे यहाँ पे, ठीक है। 4 और 5 यहाँ देखें, यहाँ पे आपको प्लेसमेंट एज यू नो वेरी वेल, ये मैं बस यहाँ प्लेसमेंट मुझे यहाँ से देना है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कैसे क्या कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ एक पार्ट आपको ऐसे देखना पड़ेगा भाई कि आपको वहाँ पे प्रॉपर चीज़ें वहाँ पे आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टर्निंग दो, रोटेशन दिया मैंने भाई मुझे ऐसा कुछ करना है, तो चीज़ें अच्छी भी दिखें और बढ़िया भी दिखें और सही भी दिखें, तो वो पोजीशन आपको यहाँ से यहाँ पे आपको देना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये पार्ट आपको बाहर निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ, ओके।
तो या तो अब इसको तो एडजस्ट कर दो या इसको एडजस्ट कर दो यहाँ पे लिटिल बिट, तो ये आपका अच्छा देखेगा यहाँ पे। अब देखो 6 प्रेस करके देखो आया कि नहीं आया, क्रॉस चेक कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ पे आ गया, अगर मैं OBJ में एफजेएक्स में इंपोर्ट करता तो कई बार मुझे टेक्स्ट का कॉल करवाना पड़ता, इसलिए मैंने OBJ में एक्सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। तो जैसा सीन हो वैसे सीन को मैनेज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो लेट्स सी 4 और 5, जहाँ तक मुझे दिखा 4 यहाँ पे दिखा, यहाँ पे मुझे यहाँ पे चीज़ें कुछ बनानी थी तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। एक चीज़ और ध्यान देना यहाँ पे, मैं क्लासिक मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फाइल जब भी आप चीज़ को मैनेज करो सेव एज कर देना, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि मुझे यहाँ पे बीजी का पार्ट कौन सा था, यहाँ पे 5 था, तो ये 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाहर निकल के यहाँ पे ठीक है कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, अभी यहाँ पे मुझे एक ऐसा कुछ बनाना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया 4 और 5 यहाँ पे चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। आप इनको अलग अलग वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे कुछ पार्ट दिख रहा है, तो घर के ऊपर ऐसा कुछ मुझे पार्ट दिखा, डोर है यहाँ पे, वुडन डोर है। वुडन डोर को कैसे बनाते हैं, तो सिर्फ राइट क्लिक इंसर्ट एडजॉब टूल, शायद काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे अच्छा करता तो ऐसा लग रहा है कि डिटेल वाला कुछ पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे, व्हाट आई वांट, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और शिफ्ट एंड मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सट्रैक्ट फेसेस कर दिया, मेरा काम आसान हो जाएगा। बाकी को मैं बोल देता हूँ बाय बाय, हाइड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे फ्रेमिंग है, फ्रेम पहले बनाते हैं, ठीक है। इंसर्ट एडजॉब टूल, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मैं बस फ्रेम यहाँ पे चला गया। अभी यहाँ पे मैं अगर चाहूँ तो ये पार्ट तो ऐसा इधर, तो अगर ध्यान से देखोगे आप यहाँ पे, तो सेम चीज़ अगर मुझे इक्वली करना है तो मैं एक ऑप्शन और बताता हूँ, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया, शिफ्ट एंड बेवल कर दिया मैंने यहाँ पे। और क्या करें यहाँ पे, फ्रिक्शन काम आएगा मेरे पास, यहाँ पे इक्वल आएगा, ठीक है। तो इक्वल ध्यान रखना, प्रोस्पेक्टिव में तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि भाई प्रोस्पेक्टिव है, ठीक है। इतना मेरे पास फ्रेमिंग हो गया। फ्रेम के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने कहा इसको सिर्फ प्रेस कर दिया और मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे ध्यान रखना, मैं एक्सट्रैक्ट प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ही किया मैंने, मिक्स, ओह सॉरी क्या हुआ था, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ऑल टच, कुछ ऊपर वाला पार्ट एक्सट्रैक्ट हो गया क्या, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट फेसेस, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे हो गया, ये पार्ट में बस यहाँ पे हो गया, ऑल टच, ठीक है। तो थिकनेस में दे सकता हूँ, सेलेक्ट कर दिया मैंने, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड और थिकनेस, ठीक है। फ्रेमिंग में बस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे गया, अभी इसको फिर अलग से मेहनत करना पड़ेगा। तो फ्रेम को मैं थोड़ा देख ले कर देता हूँ, चलो भाई वुड अप्लाई किया है हम लोगों ने यहाँ पे, तो वुड है मेरे पास, वुड, चलो। अभी यहाँ पे वुड अच्छा नहीं आ रहा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्लानर डाल देंगे तो काम हो जाएगा। यूवी में गए, देन प्लानर, तो धीमे धीमे आप लोगों को ये ऑप्शन याद होने लगे यहाँ पे, ठीक है। अप्लाई किया मैंने यहाँ पे, ये देखो बिल्कुल बढ़िया मस्त अच्छा सा टेक्सचर आ गया यहाँ पे, ठीक है। एच फॉर हाइट यहाँ पे गया, ये भी अच्छी चीज़ है, देखना बड़े ध्यान से, ठीक है। सिर्फ राइट क्लिक इंसर्ट एडजॉब टूल, एक एजेस मैंने यहाँ पे दिया 1। अब देखो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 1 2 3, अभी मैं एक एक करके मैनेज करके दे रहा हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे क्या, अभी यहाँ पे मैंने सेट किया, एक पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एजेस पे गया, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, सेंटर पे अपने आप आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैंने रिंग एंड स्प्लिट किया, इंसर्ट नहीं किया। उसके बाद फेसेस सेलेक्ट करता है यहाँ पे, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे सिर्फ 10x टूट किया, याद रखना ये की फेस टुगेदर, अगर आपको याद हो ऑफसेट पे जाओ, ऐसे देखा इक्वल, मुझे इक्वल नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर काफ़ी चाहिए आपके यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। अभी ये पार्ट मैंने ऐसे दिया, ठीक है। मेरे पास ऐसा कुछ रेफरेंस है, रेफरेंस को मैं थोड़ा सा आपको अलग से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये जूम जूम जूम, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो अभी अगर आप ध्यान से देखो क्या आ गया मेरे माया, ये माया, ठीक है। तो ये पार्ट पहले ऐसा बॉर्डर बना दिया यहाँ पे। दूसरी बात, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड एक बार और, ठीक है, ताकि आपको तो साइड है। अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, थिकनेस यहाँ पे लोकल जेड मैंने बंदा है, अभी आप को ड्रॉट बनाना है, ड्रॉट भी बना सकते हो, ठीक है। एक इससे काफ़ी चीज़ बन जाएगी, ध्यान देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल प्रेस किया और मैंने हल्का सा यहाँ पे, वो भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे यहाँ पे,
ठीक है। तो या तो मैं इसे नंबर से करूँ या फिर मैं इसको ऐसे मैं अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। इतना मैंने कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ पे अगर पार्ट देखो तो यहाँ पे पार्ट आपको दिख रहा है, चीज़ों को कैसे कुछ मैनेज कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट हम लोग ऐसे कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। अभी बीच के अंदर भी कुछ आपका सिलेंड्रिकल कुछ पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी आप चाहो तो कुछ ऐसा कुछ बना सकते हो, अदरवाइज देखो मॉडल आपका यहाँ पे ये आपका रेडी हो गया। आप यहाँ पे देखो तो ये चीज़ आपके यहाँ पे फुलफिल हो सकती है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, ठीक है। अभी इसी के अंदर मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने सेट किया, ठीक है। इसके अंदर थिकनेस तो देना पड़ेगा, अब दरवाज़ा तो ऐसा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एजिस को सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे डबल क्लिक, ठीक है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने हल्का सा थिकनेस, ठीक है, पता है ना यहाँ पे। तो अभी आप कैसे मैनेज करने वाले, फोकस कर दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो आप यहाँ पे। तो कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे, ये इनको डिसलाइक कर दो और ब्रिज अगर करके देखें शायद काम कर जाए। यहाँ पे ब्रिज कर गया क्या, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, बीच में एक सेगमेंट भी जा रहा है क्या, तो एक सेगमेंट दे दें। अंडू किया मैंने यहाँ पे, मैंने कहा ब्रिज अप्लाई करने में यहाँ पे सेगमेंट का ऑप्शन आता है क्या, डिवीजन 1 है, तो अपने आप यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ वहाँ पे कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, वर्टेक्स में आकर शिफ्ट राइट क्लिक मर्ज एंड मर्ज वर्टेक्स करना है। तो यहाँ देखो मर्ज होते हैं कैसे आ गया यहाँ पे। तो इसको आपको क्या करना है 0.001, तो वो अपने आप वापस आ जाएगा, ठीक है। एक स्पेसिंग हमें देना पड़ेगा। ये पार्ट मैंने कर दिया, ठीक है। ये वुडन का पार्ट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अभी सेम चीज़ मैं यहाँ पे चीज़ों को बनाया तो सही है मैंने यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे फिर से मुझे स्पेकुलर के लिए तो ऐसा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्पेकुलर एज यू नो वेरी वेल, या तो आप अंदर वाले पार्ट को करने वाले या बाहर वाले पार्ट को करने वाले, ठीक है। तो वुड के अंदर ये सब चीज़ें बेसिक नीड है क्या, ये आप ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे शिफ्ट एंड बेवल एजेस, देखो वापस आ गए बेवल पे गए। यहाँ पे तो सा कॉर्नर पार्ट अच्छा रहेगा सेगमेंट यहाँ पे, ठीक है। और आप यहाँ पे हल्का सा फ्रिक्शन ये ऐसे कुछ कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे स्पेकुलर बहुत बढ़िया दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो वुड के अंदर ये चीज़ ध्यान रखना कि भाई कैसे क्या क्या काम करना है। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट आप यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ों को बनाया, देखो यहाँ पे चीज़ों को बनाया तो सही है, लेकिन देखो उनके स्पेसिंग दिख रहा है कुछ आपका अलग अलग भी दिखेगा, जैसे ठीक है। यहाँ पे मैं स्पेसिंग देखूँ यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कंट्रोल शिफ्ट ना यहाँ पे किया, तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे रेफरेंसेज है मेरे पास, तो मैं बनाया तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रेफरेंस का ऐसा प्रोपोर्शन थोड़ा सा मिला देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ किया। ध्यान रखना कि फ्रंट है हमारे पास, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। गैपिंग आपको थोड़ा सा मेंटेन करके रखना है ताकि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे यहाँ पे। ओके, ये पार्ट आपके यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। स्पेसिंग को थोड़ा सा आपको लेके चलना है कि स्पेसिंग आप कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके देख सकते हो आप यहाँ पे। देखो कुकर वाला पार्ट मुझे अभी भी थोड़ा सा बड़ा, अभी बड़ा छोटा ही है, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा बारीकी से ये पार्ट आपके यहाँ पे गया और ये पार्ट आपका यहाँ से इतना ही है, ठीक है। तो ठीक है, इसमें कुछ ऐसे ही तो हम लोग ऐसे ही बना के रखते हैं। अभी चाहो तो आप कुछ और भी रखना चाहो, बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट रखना चाहो तो वैसे भी रख सकते हो, अदरवाइज आप अलग से मॉडल डालना चाहो तो अलग से मॉडल भी डाल सकते हो। तो इस डिपेंड ऑन यू, ठीक है। ये काम टेक्सचर से भी हो जाएगा और ये काम आपका मॉडल से भी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे आप दिखाओगे तो ऐसे कुछ पार्ट यहाँ पे रेडी हो गया यहाँ पे, ठीक है। डिस्प्ले पे गए, डिस्प्ले शो एंड ऑल, आई थिंक ऑलमोस्ट चीज़ें यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैंने काम किया, यहाँ पे टेक्सचर की भी अलग अलग टेक्निक होती है यहाँ पे, और मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊँ तो सबका सिमिलर टेक्सचर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैंने इसको यहाँ पे क्या किया, यूवी पे गए और मैंने कर दिया ऑटोमेटिक कर दिया यहाँ पे, तो कुछ अलग भी दिखेगा यहाँ पे। तो टेक्सचर के वेरिएशन लाने की भी टेक्निक है। देखो वेरिएशन आया ना यहाँ पे, तो वेरिएशन आपके यहाँ पे दिख जाएगा। तो ऐसे वेरिएशन हमें चाहिए होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। अभी इनका सबका प्रोसेस मैं आपको वन बाय वन करके बताऊँगा। अभी देखो छोटे छोटे पार्ट्स हमने यहाँ पे दिए, ठीक है। ऑलमोस्ट ये अगर देखा जाए तो ये पीछे वाला पार्ट भी मेरे पास ऐसे ही है, ठीक है। ध्यान से देखें तो शायद ये वाला काम कर जाएगा मेरा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करूँ यहाँ पे मैंने कहा चलो सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और डी सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, W प्रेस कर दिया, ठीक है। और कौन सा पार्ट सिलेक्टेड है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। ओके, कंट्रोल D कर देते हैं, कंट्रोल D से डुप्लीकेट हो जाएगा ना। अभी मैंने कहा चलो यहाँ से मैं अगर इसका काम चला दूँ तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, तो हमें तो ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखना है मॉडलिंग कितना कम कर सके। अगर लगता है मेरे पास वो चीज़ें हैं तो मुझे क्या जरूरत है फिर मॉडल करने की, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड वर्क, स्मार्ट वर्क कर लेना इफ़ यू वांट, नहीं तो अलग से करना चाहो तो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडिफाई सेंटर पावर, ठीक है। अभी ये फैसिलिटी हमें मिल जाती है
ये देखो, ये अभी यहाँ पे एक पार्ट आपके यहाँ पे क्या आने वाला है, ग्रुप में आने वाला है। तो मुझे यहाँ पे क्या है, इनका ग्रुप और इसका ग्रुप को मुझे अलग करना पड़ेगा। कैसे करेंगे यहाँ पे, तो फिलहाल में इसको ही ले लेते हैं। यहाँ पे डिसलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे नहीं, ऐसे सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, और मेक श्योर ऑल टच, ठीक है। कहाँ जाएंगे, मॉडिफाई में गए, कहाँ गया मेरा ग्रुप, अनग्रुप, ग्रुप ग्रुप ग्रुप, एडिट में गए, यहाँ पे जाओ अनग्रुप कर दो पहले, फिर जाके यहाँ पे ग्रुप कर दो यहाँ पे, तो शायद आपका थोड़ा सा काम कर जाएगा। मॉडिफाई एंड सेंटर पावर, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन एच ये कर दिया मैंने यहाँ पे, और इनकी प्लेसमेंट मैंने यहाँ दी, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो फ्रेम दिख रहा है, बस ये फ्रेम है मेरे पास यहाँ पे, दिस इज अवर फ्रेम। तो फ्रेम वाइज राइट क्लिक एंड वर्टेक्स सेट किया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। फ्रेम की थिकनेस ज़्यादा है, तो मैंने यहाँ पे इसको पकड़ा मैंने और कहा चलो ऊपर, चलो ऊपर आ गया यहाँ पे। ऐसा कुछ ब्लर ब्लर सा मुझे दिख रहा है, तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ यहाँ पे। ऐसा कुछ पार्ट हमने किया, ऑब्जेक्ट पे गए, ठीक है। तो अगर मुझे लग रहा है कि भाई जिन जिन चीज़ की नीड नहीं है, तो मैं इनको क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई वांट डिलीट कर दूँ यहाँ पे, इसको भी डिलीट, ये नहीं, ये डिलीट, ये डिलीट, कमान सेलेक्ट करो आप यहाँ पे, कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ पार्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, ओके। इसके बाद कुछ एक ऐसा पार्ट मुझे दिख रहा है, तो मैंने इसको थोड़ा सा और कस्टमाइज़ कर दिया यहाँ पे। इसके जैसा ही लग रहा था, मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर दिया, ठीक है। अभी इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखो काफ़ी चीज़ ऐसी है, ठीक है। थोड़ा सा रेफरेंस को भी थोड़ा सा क्लियर करना जरूरी है कि भाई रेफरेंस कैसे है। तो मैंने जूम के यहाँ पे नीचे अगर देखें तो यहाँ पे दो पार्ट ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी 1 2 3 ऐसे पार्ट दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने ये जो पार्ट ऊपर लिया उसको मैं अलग से स्टिक लेके आ सकता हूँ, ठीक है। अभी नंबर आ गया इसका, डिसलेक्ट यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट है मेरे पास यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे एक ही करूँगा, नहीं, डिफॉर्मर में गए, यहाँ पे मेरे को मिलता है लेटिस, ठीक है। लेटिस मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, लेटिस आया यहाँ पे 2 2 2 कर दो, 2 टैब 2 एंड 2, ठीक है। राइट क्लिक एंड लेटिस पॉइंट ये सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, और इसको मैंने खींच के इधर कर दिया यहाँ पे। तो ऐसे करके भी आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये पार्ट मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ कर दिया यहाँ पे। अभी इन्हीं में से एक आध पार्ट को लेके आना है, तो मैं यहाँ पे लेके दिखा सकता हूँ भाई मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है, ठीक है। और छोटे छोटे पार्ट है, मुझे लगता है यार कि नहीं मुझे इसको फिर से मॉडल करना पड़ेगा, तो मैं फिर से मॉडल करूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, ये फेसेस चाहिए, शिफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, एक्सट्रैक्ट फेसेस कर दिया, और बाकी मैंने इसको सेलेक्ट करके डिलीट मार दिया। चलो, तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ सेम यूज़ में आ जाए। तो मैंने कहा चलो लेट्स स्टार्ट, यहाँ पे गए, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, और ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया, ओके। ये पार्ट मैं यहाँ से भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया तो सही, ठीक है। अभी यहाँ पे थिकनेस मुझे चाहिए, थिकनेस के साथ मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो मुझे यहाँ पे सिंपल सा पार्ट, एक बॉक्स वाला पार्ट में थिकनेस वाला पार्ट मुझे दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फेसेस, ऑब्जेक्ट मोड पे गए, फेसेस है मेरे पास यहाँ पे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, यहाँ पे मैं हल्का सा ऑब्जेक्ट मोड, मॉडिफाई एंड सेंटर पावर, कम ऑन, ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल डी कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया, बाहर निकाल दिया, आर फॉर स्केल, ठीक है। तो ऐसे करके मैं प्लेसमेंट दे सकता हूँ। प्लेसमेंट में बस यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। दूसरा पार्ट आप यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कुछ सेगमेंट्स जैसा दिख रहा है। इस सेगमेंट पे क्या किया हुआ कि अगर मैं यहाँ पे दूँ, ठीक है, एजिस पे गए, रिंग एंड स्प्लिट, एजिस को मैंने यहाँ पे ट्रैवल करवा दिया यहाँ पे, ठीक है। रिंग एंड स्प्लिट एंड बेवल कर दिया मैंने यहाँ पे, और फ्रिक्शन है मेरे पास यहाँ पे, फ्रिक्शन यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है। रिंग एंड स्प्लिट इधर भी कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे फेसेस है, 2 फेसेस देखो यहाँ पे, थिकनेस बीच में दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने इस एजेस को या इस फेसेस को 1 एंड 2 सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, और आपके पास यहाँ पे कीप फेस टुगेदर ऑफ, ठीक है, ऑफसेट दिख रहा है यहाँ पे। ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने ऐसा कुछ मैनेज किया यहाँ पे, और सॉरी ऑफसेट पे मैं काम करना है, तो ऑफसेट मैंने ऐसा कुछ मैंने मैनेज किया यहाँ पे, लिटिल बिट एंड शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, हल्का सा मैंने इसे अंदर कर दिया, ठीक है। इतने अंदर करना ताकि पीछे ज़्यादा अंदर ना चले, ओके। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लाइट वुड डाला था हमने शायद, था ना, लेट्स सी। अच्छा, लाइट वुड मैंने शायद इसमें नहीं डाला, तो ठीक है, फिलहाल मैं भी यही रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है।
सेम चीज़ मुझे ये चीज़ थोड़ा सा वेरिएशन में दिखाना है, तो यूवी में जाकर मैंने ऑटोमेटिक कर दिया, ऑटोमेटिक, तो आपको थोड़ा सा वेरिएशन में दिख जाएगा। ठीक है, ये वेरिएशन में आपको यहाँ पे दिख जाएगा भाई ऐसा क्या क्या पार्ट है। तो ऐसे करके हम लोग थोड़ा सा काम कर सकते हैं, भाई चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करना है। ये देखो यहाँ पर लेटेस्ट मैंने यूज़ किया था, लगे थोड़ा सा कम है, ठीक है, दिख रहा है लेटेस्ट पॉइंट यहाँ पर आ गया, और मैंने इसको थोड़ा सा खींच के डबल प्रेस करके मैनेज कर सकता हूँ। तो प्लेसमेंट में बहुत अच्छा काम आने वाला है। ओके, वर्टेक्स पे गए और देन मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैंने मैनेज कर दिया यहाँ पे। तो ऐसे करके हम लोग काम कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी पीछे वाला पार्ट को आप अलग से निकाल सकते हो, एज यू नो कि हाँ हम लोगों ने कैसे काम करना है। काफ़ी तक हमने चीज़ों को फुलफिल कर लिया, अब छोटे छोटे प्लांट और बाकी चीज़ बचे हैं तो वो चीज़ हम लोग कवर कर लेंगे।